पाकिस्तान इस वक्त डर के साए में जी रहा है, उसकी घिघी बंधी हुई है। पाकिस्तान को डर है कि इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किया तो पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago or even 5 years ago. जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान में कश्मीर है, इन मेनी वेज उसका टू ए ग्रेट एक्सटेंट वहां पे जो लोगों के जो जिस वजह से वो नाखुश हैं और जो उनकी शिकायतें हैं, जो तो उनके डिमांड्स हैं, वो नेपाल की जो हालात है उससे अलग नहीं है। हम क्या करना है यार, वो रोजाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहां पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान, तैयार रहो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और उनके साथ वो विरक साहब भी खड़े हुए थे, फॉर्मर यहाँ पे जो होते थे मिलिट्री अटैची। उनको तो हमने बड़ा समझा के भेजा था कि सर अमन की बात कर रहे हैं, वो जाके उनके साथ फिर लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं वो भी हमारे साथ। तो मैडम ये क्यों हमले की बातें कर रहे हैं? राजनाथ सिंह ने कह दिया सरक्रीक से कराची पहुंच जाएंगे हम। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात फिर कशीदा होते जा रहे हैं और ये बात हुई थी जब मार्का हक हुआ है मई में पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है, उसके बाद मुसलसल ये बात कही जा रही थी कि सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में इंडिया फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। उनको ये लग रहा है कि उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर, मतलब किसी में खुश है तो यार देखो अपनी अपनी खुशी होती है, इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान टॉप है। और कोई अमेरिकन कंपनी, मैं आपको बिजनेस आइडिया दे रहा हूं, अगर आप मीम का कुछ बनाएंगे ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें सिर्फ मीम चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई पकड़ पाएगा। रोज सुबह उठ के बस एक जय हिंद दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जो कल स्टेटमेंट दी है उसने भारत का स्टैंड पूरा क्लियर कर दिया ऑपरेशन 2.0 को लेकर। आपने देखा होगा हालिया दिनों में, चाहे वो हमारे आर्मी चीफ हो, चाहे वो एयर मार्शल हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, उन सब ने स्टर्न वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि भाई ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होके रहेगा अगर पाकिस्तान अपनी आतंकवादी हरकतों से बाज नहीं आया। ऊपर से अब कल के दिन रात में शाम के आसपास हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। उन्होंने कहा कि देखो POK लाना भारत का फुल एंड फाइनल प्लान है, इससे हम पीछे नहीं हटने वाले। और भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सब इस समय भारत के साथ खड़ी हुई हैं और भारत की गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई हैं इस बात पे कि POK भारत में आना ही आना है। तो ये चीज़ें जो सुन के पाकिस्तानियों के मतलब नींदें उड़ी हुई है कि भारत तो जो है बिना किसी डरे, इन्होंने जो एक नैरेटिव चलाया था ना कि भारत डर गया है और हमने भारत के राफेल गिरा दिए तो भारत अब शांत हो गया है और दुनिया में हमारी जय जयकार हो रही है, अब भारत हम पे कभी हमला नहीं करेगा, और मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने फैलाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने वही अपना पुराना स्टैंड क्लियर कर दिया कि POK लेके रहेंगे और स्ट्राइक अभी भी हम पाकिस्तान में करेंगे। दोस्तों, जयशंकर साहब जब कोई चीज़ बोलते हैं तो वो पूरे वैश्विक डायनामिक्स को समझ के बोलते हैं। अगर उन्होंने ये बात कही है कि हम POK लेके रहेंगे तो ये आप मान के चलिए कि हम POK लेके रहेंगे, क्योंकि जयशंकर साहब उन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अधिकतर आपको देने वाले व्यक्ति नहीं लगते हैं। अगर मैं उनकी हिस्ट्री देखूं तो वो वही बातें कहते हैं जो भारत करता है। अदर मैं नहीं कह रहा, और जैसे मान लो जो राजनीति करते हैं चाहे वो BJP की हो, कांग्रेस के हो, तो वो बड़े बड़े के बयान देते हैं थोड़ा जनता को लुभाने के लिए। पर जयशंकर साहब टेक्नोक्रेट है, विदेश मंत्री है पर वो ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट भी हैं, तो वो चीज़ें जो कहते हैं वो सोच समझ के कहते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है POK जरूर आने वाला है। हम क्या करना है यार, वो रोजाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहाँ पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान, तैयार रहो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और उनके साथ वो विरक साहब भी खड़े हुए थे, फॉर्मर यहाँ पे जो होते थे मिलिट्री अटैची। उनको तो हमने बड़ा समझा के भेजा था कि सर अमन की बात कर रहे हैं, वो जाके उनके साथ फिर लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं वो भी हमारे साथ। तो मैडम ये क्यों हमले की बातें कर रहे हैं? राजनाथ सिंह ने कह दिया सरक्रीक से कराची पहुंच जाएंगे हम। तो अब ISPR ने भी बयान दे दिया, उन्होंने कहा भाई म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगी, ये याद रखना, पहली ह्यूमिलेशन से आप लोग बाहर नहीं निकले। आपको लग रहा है कि दूसरी जंग की तैयारी पकड़ रहे हैं? क्योंकि आर्मी चीफ तो इंडिया का कह रहा है भाई तुम्हें मौका मिलेगा, तैयार रहो, वाहे गुरु की कृपा से, भगवान की जो है वो दया से आपको मिलेगा। अब तो मुझे भी थोड़ा सा सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, यहाँ पे जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे, अब पहले तो उन्होंने बिना बताए कर दिया था। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि दोनों कंट्रीज में ये कब ऐसा वक्त नहीं आया
जब आपको ये लगाओ कि भारत अटैक नहीं करेगा, या कब भारत को ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी। दोनों हमेशा से एक दूसरे को यही कहते आए हैं, जब से बना है पाकिस्तान तब से ये सिलसिला है। हम तो हमेशा से हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत पाकिस्तान को खा जाएगा, और इस किस्म की बातें तो सर हम हमेशा से सुनते आए हैं 1947 से लेकर आज तक, हम उसमें से निकल ही नहीं पाए। तो आज अगर हमें इस किस्म की स्टेटमेंट सुननी पड़ रही है तो उसमें हैरान होने वाली ना तो कोई बात है ना कुछ। हाँ, ये जरूर है कि हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो फौज है उनको फिर अपनी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए। आप ये बताएं कि ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में देखें ट्रेन सर्विस नहीं है, 80 साल हो गए हैं। पाकिस्तान ये कहता है ये खित्ता आजाद है, इनके पास ट्रेन सर्विस नहीं है, मेडिकल कॉलेज एक भी नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री इनके पास एक भी नहीं है, अच्छा एयरपोर्ट एक भी नहीं है, शॉपिंग मॉल एक भी नहीं है, हाईवे एक भी नहीं है। अब बात यह है कि एक खित्ते को आपने एक तो कब्जा किया हुआ है, उसके बाद आपने इस खित्ते को नाम दे दिया आजाद कश्मीर, और उसके बाद आप 80 साल में एक एयरपोर्ट नहीं बना सके, जबकि 50% आबादी बाहर रहती है। अगर मैं इस खित्ते का रहने वाला हूं तो मैंने पहले इस्लामाबाद लैंड करना है और उसके बाद मैं आगे जा सकता हूं गाड़ी के थ्रू, क्योंकि मेरे पास एयरपोर्ट नहीं, हाईवे नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी यहां का खित्ता जनरेट करता है, वो पाकिस्तान इस्लामाबाद को बेचता है मिसाल के तौर पे 2 रुपया यूनिट में। अच्छा, फिर इस्लामाबाद ग्रिड स्टेशन में उसको उस ग्रिड स्टेशन के थ्रू वापस बेचता है यहां के लोगों को 10 रुपया में। मतलब ये कहां का इंसाफ है? तो ये मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सच है कि इस दफा मतलब ऑस्टेंसिबली मतलब सरफेस पे ये नजर आता है कि ये डेमोन्स्ट्रेशंस सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और फूड कॉस्ट और आटे की प्राइस और चावल की प्राइस और वगैरह इन चीजों के लिए था। लेकिन आपके व्यूअर्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये चीजें ऐसे ही नहीं आती हैं, अचानक से लोग इतनी तादाद में उठ के डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते हैं, अपने लोग नहीं मरवाते, अपने लोग घायल नहीं करते हैं। इसका जो बेसिस जो इसका है वो ये है कि इस खित्ते के लोगों को गुलामों की तरह इस्लामाबाद ने ट्रीट किया है। इस खित्ते के लोगों को इस्लामाबाद ने इस खित्ते के लोगों की आजादियां छीन के रखी है, इनकी सिविल लिबर्टीज, मतलब इनके पास ये हक भी नहीं है कि ये आजाद कश्मीर का ख्वाब रख के जो पाकिस्तान ने इस जगह को नाम दिया है, जो झूठा नाम है लेकिन दिया है, आजाद कश्मीर की ख्वाहिश रख के नौकरी कर सके। इनको पहले साइन करना है कि हम ये मानते हैं कि ये खित्ता पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये आज अल्लाह का शुक्र है कि चलें लोगों की जानें शायद अब बच जाएंगी, और आज अच्छी बात है अगर वहां की लीडरशिप ने, वहां के लोगों ने अपनी मांगे कुछ मनवाई हैं और इसमें एक डिस्कशन, एक डिबेट, देखें बड़ी से बड़ी जंग के बाद भी आपको डिबेट ही करना पड़ता है, तो ये एक अच्छी बात है अगर डिबेट हुआ है, अगर एक डिस्कशन हुई है, क्योंकि वहां के लोगों को इससे जाहिर सी बात है कुछ राहत मिलेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक इस खित्ते में लोगों के बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक की बालादस्ती नहीं होगी, तब तक इस खित्ते में ये चीजें होती रहेंगी, क्योंकि बुनियादी तौर पे इंसान सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का या क्या कहते हैं खाने का या फूड कॉस्ट का या इन चीजों का भूखा नहीं होता। इंसान बुनियादी तौर पे इज्जत नफ्स उसको चाहिए, और यहाँ के लोगों को रोंदा गया है। जो लोग मतलब इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है यहाँ के बाशिंदों की वजह से, और इनके पास एक एयरपोर्ट नहीं, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, और आधी से ज्यादा आबादी बाहर धक्के खा रही है, या तो अरब की धूप में या फिर यूरोप की सड़कों पे, और वहां मजदूरियां कर रही है, क्योंकि 80 साल में पाकिस्तान इस नाम निहाद आजाद कश्मीर में लोगों को आजादी भी नहीं दे सका। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और खाना और पीना और स्कूल और कॉलेजेस की तो बात ही नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है वहां के लोगों को। तो ये मामला मुझे लगता है कि ये वक्तन फवक्तन तब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये बात नहीं मानेंगी कि इन्होंने, यहाँ के लोग इंसान हैं और उनको अपनी सोच और अपनी बात करने का पूरा हक है, और उनको उनकी बुनियादी हकूक देने चाहिए।
अच्छा जुनेद साहब, अभी आपने क्योंकि ये बात जो है वो मेंशन की कि मेडिकल कॉलेज नहीं है, रेलवे नहीं है, ट्रेन नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है। मैं अभी वैसे मैंने इसको सर्च किया क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, कश्मीर वहां पे जो है वो उसके बारे में कि भाई क्या है क्या नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी देर आर सेवरल मेडिकल कॉलेजेस इन आजाद कश्मीर इंक्लूडिंग दी पब्लिक पूंछ मेडिकल कॉलेज, रावला कोट, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज इन मीरपुर